जय हिंद दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं भारत के एक और हिस्ट्रिकल मूवमेंट के बारे में। हाल ही में भारत देश के द्वारा G20 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। जो ये G20 सम्मेलन है ये ग्रुप ऑफ 20 है, जो विश्व के 20 सबसे बड़े आर्थिक संपन्न देशों का एक ग्रुप है, जिसकी सम्मेलन की बैठक 9 से 10 सितंबर 2023 को दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर की जाती है। जो ये इस बार का G20 समिट था वो 18वें क्रम का था। लेकिन इस बार के G20 को समझने से पहले अपन देखते हैं कि G20 की स्थापना कब की जाती है, इसकी स्थापना क्यों की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। तो India has formally taken over the presidencies of the G20. इस G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। India is readying itself to host the mega event. G20 को जानने से पहले देखते हैं G7 को। G7 जो कि उस टाइम के 7 सबसे बड़े आर्थिक संपन्न देशों का समूह था, जिसकी शुरुआत 70 के दशक के अंदर होती है, जिसमें 1998 के अंदर रशिया को शामिल कर लिया जाता है और ये ग्रुप अब G8 बन जाता है। हालांकि 2014 के अंदर जब क्रीमिया के ऊपर रशिया के द्वारा अटैक किया गया था तो उसे G8 से वापस बाहर निकाल दिया जाता है और ये वर्तमान के अंदर वापस G7 बन जाता है। जब 1997 के अंदर एशियन क्राइसिस हुआ था, जो कि मुख्यतः इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और थाईलैंड कंट्री के अंदर हुआ था। इन कंट्री पर इस फाइनेंशियल क्राइसिस का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है, लेकिन इस पर तो इफेक्ट होता ही है, इसके साथ साथ अन्य कंट्री पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद 1998 के अंदर रशिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। फिर G8 की बैठक जब 26 सितंबर 1999 के अंदर हो रही थी, तो इन सभी समूहों के द्वारा यह फैसला लिया गया कि विश्व की इकोनॉमी को स्मूथली रन कराने के लिए, विश्व की इकोनॉमी को बिल्कुल कंसिस्टेंट बनाने के लिए अपन को इसमें और कंट्रीज को भी ऐड करना होगा, जो कि विकासशील कंट्रीज थी। फिर बाद में यह निर्णय लिया गया कि भाई अपन इसको बढ़ाकर G20 करते हैं। इस प्रकार से G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को इन G8 देशों के द्वारा की गई थी। यहाँ पर बात ही फाइनेंशियल की हो रही है, वित्त की हो रही है, तो इसकी स्थापना स्टार्टिंग में इन देशों के फाइनेंशियल मिनिस्टर और इन देशों के जो सेंट्रल बैंक थे उनके गवर्नरों के द्वारा की जाती हैं। इस प्रकार 26 सितंबर 1999 को G20 रन करना स्टार्ट करता है। अब इसके अपन वर्किंग स्टाइल की बात करते हैं तो G20 के दो समानांतर ट्रैक होते हैं। एक जो होता है अपना फाइनेंशियल ट्रैक होता है और जो दूसरा होता है वो होता है अपना शेरपा ट्रैक। अब अपन देखते हैं कि ये फाइनेंशियल ट्रैक तो क्या है और अपना शेरपा ट्रैक क्या है। अगर अपन फाइनेंशियल ट्रैक की बात करें तो इस फाइनेंशियल ट्रैक के अंदर इन देशों के वित्त मंत्री व इन देशों के सेंट्रल बैंक जो है उसके गवर्नर भाग लेते हैं, और जबकि शेरपा ट्रैक के अंदर शेरपा भाग लेते हैं। अब अपन बात करें यदि शेरपा की, शेरपा क्या होता है, तो अपन शेरपा को देखते हैं। तो शेरपा जो होते हैं इन देशों के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, जिसे शेरपा कहा जाता है। वो इस समिट के अंदर इसकी देख रेख करता है। अब अपन बात करते हैं G20 के मुख्यालय के बारे में। इसका कोई वैसे तो फिक्स मुख्यालय नहीं होता है, इसका मुख्यालय वहाँ रखा जाता है जिस देश में इसकी समिट की जाती है। जैसे इस बार के मुख्यालय के बारे में अपन बात करें तो इस बार का जो मुख्यालय है वो सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली इंडिया में है। अब अपन बात करें G20 के अध्यक्ष के बारे में तो इसका अध्यक्ष भी सेम हेडक्वार्टर की तरह ही है। इसके अध्यक्ष भी जिस देश में इसकी बैठक हो रही होती है उस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इसका अध्यक्ष होता है। जैसे इस प्रकार के G20 समिट की अध्यक्षता अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा की जाती है। अब अपन जानते हैं ये जो G20 के शिखर सम्मेलन है वो कब से होना स्टार्ट होते हैं। तो अपन जानते हैं पहले 2007 में जब अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो इन देशों के सभी टॉप लीडर्स के द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि अब अपन को सबको
एक दिन एक विशेष स्थान पर भी इन सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एकत्रित होंगे, उसे ही शिखर सम्मेलन कहा गया। जैसे इसके नाम से स्पष्ट था, G20 समिट, मतलब G20 का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ 20 और समिट का मतलब हो गया कि जिस दिन ये सभी राष्ट्र अध्यक्ष एक निश्चित दिन पर निश्चित स्थान पर एकत्रित होंगे उसे समिट कहा गया। लेकिन इससे बैठक तो इससे पहले भी होती थी, लेकिन इससे पहले जो बैठकें होती थी उनमें केवल इन देशों के वित्त मंत्री और इन देशों के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं वो भाग लेते हैं। इस प्रकार से 2023 तक G20 की कुल 18 बैठकें की जाती हैं, जो प्रत्येक साल में एक बैठक होती है। लेकिन अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करें तो ये इस बार 16वीं बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन सन 2009 में और सन 2010 में G20 की दो बैठक होती है। और अभी तक अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर G20 की 2 बैठक होती हैं। जो एक G20 है वो एक ट्राइका बेस्ड सिस्टम होता है। अपन ट्राइका की बात करें तो ट्राइका का मतलब होता है पिछला, वर्तमान और अगला, यानी कि जो पिछला जो इंडोनेशिया के अंदर होता है, वर्तमान जो भारत के अंदर होता है, जो नेक्स्ट होगा वो ब्राज़ील के अंदर होगा। मतलब इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील तीनों मिलकर ट्राइका का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ट्राइका का निर्माण करते हैं। अब अपन इस ग्रुप ऑफ 20 की बात करते हैं। ग्रुप ऑफ 20 का मतलब है इसके अंदर 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। इस प्रकार ये 20 इसके स्थायी मेंबर हैं। यदि अपन बात करें यूरोपियन यूनियन की, जो 27 देशों की प्रेजेंट करता है, जो 27 देशों को प्रेजेंट करता है। अब अपन बात करते हैं इन 19 कंट्रीज के बारे में। वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएसए और एक है अपना यूरोपियन संघ। वैसे अपन बात करें तो इस बार इसमें एक और सदस्य को जोड़ा जाता है और एक और सदस्य को स्थायी मेंबर बनाया जाता है। वो सदस्य था अफ्रीकन यूनियन, जो कि 55 देशों को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार जो अगला समिट होगा उसे G20 समिट न बुलाकर उसे G21 समिट बुलाया जाएगा। वैसे तो इसकी बैठकों में जो शिखर सम्मेलन होता है उसके अलावा इसकी अन्य बैठकें भी होती है जो पूरे साल में होती रहती है, लेकिन G20 का जो मेन समिट है वो उसके लिए एक दिन फिक्स कर लिया जाता है। जैसे अपन अन्य बैठकों के बारे में बात करें तो वो होती है B20 बिजनेस के लिए, C20 सिविल के लिए, W20 वुमेन के लिए, और अपन बात करें T20 की तो वो होता है थिंक टैंक के लिए। इस प्रकार इसके अंदर पूरे साल का वर्किंग सिस्टम होता है। अब अपन बात करेंगे इस बार के G20 सम्मेलन के बारे में। आप सभी को पता है इस बार जो G20 की मेजबानी थी वो अपने देश भारत के द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत होती है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक यह चलने वाला है। ये कोइंसिडेंस ही है कि भारत को इसकी मेजबानी भारत के अमृत काल के अंदर प्राप्त होती है। अपन अमृत काल के बारे में बात करें तो अमृत काल का मतलब है जब भारत देश 15 अगस्त 2022 को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तब से इसके अमृत काल की स्टार्ट होती है और भारत को मेजबानी भी इसी समय भारत को मिलती हैं। यदि इस बार के G20 के मुख्यालय की बात करें तो वो सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली को बनाया गया था। और जो इसका शिखर सम्मेलन होता है जब सभी राष्ट्र अध्यक्ष एक स्थान पर एकत्रित होता है वो है भारत मंडपम। इसके अंदर इन सभी की बैठक की जाती है जिसकी डेट थी 9 से 10 सितंबर 2023। अब अपन बात करें इस बार इन 20 कंट्रीज के अलावा 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और 9 गेस्ट देशों को बुलाया गया था और 9 अन्य देशों को आमंत्रित किया जाता है। अब यदि अपन बात करें इन 9 देशों के बारे में वो हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। इस प्रकार ये 9 देश और 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर भाग लेती हैं। अब अपन बात करें इस बार जो G20 का लोगो था उसकी, जो G20 का लोगो था वो भारत के द्वारा
द्वारा अपने नेशनल फ्लैग ट्राई कलर के सभी कलर केसरिया, हरा, सफेद और नीले से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के ऊपर पृथ्वी को दिखाया गया है। वह इसके नीचे देवनागरी लिपि के अंदर भारत 2023 और इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है। ये जो लोगो था वो सुदर्शन पटनायक जी के द्वारा तैयार किया जाता है। और इस बार की जो थीम की बात करें तो जब इस थीम को आप जानोगे तो आपको अपने आप के ऊपर बड़ा गर्व होगा कि हम किस देश के निवासी हैं, अपना देश सभी के बारे में किस प्रकार सोचता है। जो इस बार की थीम थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मतलब अपना भारत देश सभी विश्व के देशों को अपना परिवार मानता है और अपना परिवार समझकर उनको आगे लेकर चलता है। ये अपने लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम इस देश के नागरिक हैं जो सबके बारे में एक समान सोचता है। अब अपन बात करें इस बार जो G20 समिट होता है उसे अब तक का सबसे सक्सेसफुल G20 समिट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो भारत के द्वारा प्रस्ताव, जो घोषणा पत्र इन सभी देशों के सामने रखा जाता है वो सभी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इसमें भारत ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए सभी देशों को एहसास करा दिया जाता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर भारत ग्लोबल लीडर होगा, भारत ग्लोबल लीडर होने जा रहा है। अब अपन बात करें जो इस बार के G20 समिट के घोषणा पत्र में सबसे बड़ी अड़चन आने वाली थी वो थी रूस यूक्रेन विवाद। उस पर सहमति बनाना बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है कि इन सभी देशों के द्वारा इस पर सहमति जताई गई हो। भारत ने रूस और यूक्रेन विवाद के ऊपर 7 पैराग्राफ तैयार किए गए थे। इन 7 पैराग्राफों में रूस की बिना निंदा किए रूस यूक्रेन विवाद के बारे में बातें रखी जाती हैं और ये इन सभी देशों के द्वारा बिना किसी मतभेद के सर्वसहमति इस पर जताई जाती है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो इस बार का G20 समिट था वो अब तक का सबसे सक्सेसफुल G20 समिट है। इस G20 भारत के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अतिरिक्त कुछ और बातें भी रखी जाती है, जैसे वुमेन डेवलपमेंट के बारे में, यूथ डेवलपमेंट के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में बातें रखी जाती है। वैसे तो सर ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में हर सम्मेलन, हर जगह पर बातें तो की जाती है, लेकिन इस पर ध्यान कम ही दिया जाता है। लेकिन अपन को समझना होगा ग्रीन डेवलपमेंट पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि अपना एनवायरमेंटल सही होगा जब भी अपन सही रहेंगे। और अपने एक जीवन का अभिन्न अंग होता है अपना एक एनवायरमेंटल। इस G20 समिट में और भी कुछ बातें रखी जाती है, जैसे GBA बोले तो ग्लोबल बायोडीजल अलायंस, इस पर भी बात की जाती है और सभी देशों के द्वारा सर्वसहमति जताई जाती है। भारत में इसमें एक और अचीवमेंट प्राप्त की थी, इसमें एक बेहद ही शानदार समझौता भारत के द्वारा किया जाता है और उस पर भी सर्वसहमति जताई जाती है। जो ये समझौता था वो था मिड ईस्ट यूरोप से जोड़ने वाला रेल पोर्ट समझौता। इस समझौते में भारत ने बड़ी सफलता प्राप्त की है और इस समझौते को चाइना के बेल्ट एंड रोड पहल पर करारा वार कहा जा सकता है, क्योंकि इस पहल के तहत चाइना सभी कंट्रीज से एक लिंक के माध्यम से जुड़ना चाहता है और उन कंट्रीज को अपने डेप्थ ट्रैप के अंदर फंसाना चाहता है। अपन डेप्थ ट्रैप के जीते जागते एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। भारत को अभी इस टाइम पर भारत को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ भी कहा जा रहा है, क्योंकि भारत साउथ के सभी अल्प विकसित और विकासशील देशों की आवाज इन सबके सामने रखता है और उनके बारे में भी सोचता है। वैसे ज्योग्राफिकल रूप से देखा जाए तो इन साउथ कंट्रीज के अंदर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं, लेकिन ये विकसित होने के कारण इनको साउथ नेशन से थोड़ा बाहर रखा जाता है। अब अपन बात करते हैं G20 के नेक्स्ट समिट के बारे में, जो ब्राजील के अंदर होने वाला है और उसमें इसका नाम G21 रहेगा। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को सौंप दी जाती है।
एक बार मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत, आपकी असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो हमने कुछ मुट्ठी पर जमीन को मापा है, अभी मापना पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।